बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महमूदाबाद स्थित उदासीन बाबा संगत पर मालिकाना हक का मामला तूल पकड़ सकता है। इसकी वजह है कि जहां एक और बाबा संतोष दास अपने को संगत का वारिस बताते हुए मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, वहीं वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने संतोष दास के दावे को झूठा करार देते हुए महंत बाबा गुरुशरण दास की वसीयत का पालन किए जाने की बात कही। दरअसल ये मामला संगत से जुड़ी सैकड़ों बीघे बेशकीमती जमीन का है। अपने आवाज पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने साफ आरोप लगाया कि बाबा संतोष दास ने अदालत को गुमराह कर जमीन बेचने का आदेश कर लिया है, जबकि महंत बाबा गुरुशरण दास ने अपनी वसीयत में संतोष दास को संगत से बेदखल करते हुए 11 लोगों की समिति बनाकर उसे संगत की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूर्व मंत्री ने संतोष दास पर आरोप लगाया कि वे इससे पहले इचौली और दुधरा आदि स्थानों पर मौजूद संगत की जमीनों को देख चुके। यही नहीं, दशकों से संगत की जमीन से हो रही आय को उन्होंने कहां खर्च किया, इसका भी कोई जवाब संतोष दास के पास नहीं है। पूर्व मंत्री ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों की इस सैकड़ों बीघे जमीन पर भूमाफियाओं ने नजरें गड़ा दी हैं। इनके मंसूबे सफल न हो पाए, इसलिए क्षेत्र व जिले के जनप्रतिनिधियों को आगे आकर ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी चाहिए। पूर्व मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा और क्या आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा यह प्रयास होगा और इसमें हम आप सबका, चूँकि आप सब लोग स्थानीय लोग हैं और एक एक चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप सब लोग भी इसमें यथासंभव अपनी भी मदद दें। और निश्चित तौर पर हम महमूदाबाद के आप सबके आभारी हैं कि पत्रकार साथियों ने भी इस मामले को बढ़ चढ़ करके उठाने का प्रयास किया है। चूँकि ये धार्मिक संपत्ति है, इसका शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक उपयोग हो तो हमारे लिए कोई बात होगी तो हम उसमें सहयोग करेंगे। और अभी हम डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। हम भी किसी लायर से बात करके, और हम तो चाहेंगे कि सब लोग मिल करके किसी लायर से बात करके अगर इस पंजीकृत वसीयत के आधार पर इस ज़मीन की बिक्री रोकी जा सके तो सक्षम न्यायालय में हम जाएंगे और ज़मीन की बिक्री को रोकने के साथ साथ इसका, मैंने पहले कहा कि समुचित सदुपयोग जो हो उसके लिए अगर कोई रास्ता सब लोग मिलकर निकालेंगे, उस रास्ते में हम साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत संगत जो हमारे पूर्वजों ने बनाई होगी, जो परिकल्पना की होगी, उन्होंने शायद अगर ये सोचा होता कि इसका दुरुपयोग ऐसे होता तो शायद इसकी संरचना के बारे में, निर्माण के बारे में वो कभी नहीं सोचते। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाले थे, उनकी अपनी निजी ज़मीन भी थी, उनके कोई आद औलाद नहीं थी, वो ज़मीन भी उनके मरणोपरांत ये संतोष दास जी के नाम आई। इसका कोई भी ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है और पंजीकृत ट्रस्ट का, जब ट्रस्ट ही पंजीकृत नहीं, ना कोई ट्रस्टी है। जो मेरे पास जानकारी है, जो सही है या गलत है ये तो बाद में होगा, लेकिन मेरे पास जानकारी कि इसका कोई भी पंजीकृत ट्रस्ट नहीं है। लगभग 20 वर्षों से इस जमीन को श्री संतोष दास जी देख रहे हैं। लगभग 60 बीघा जमीन बिस्वा रोड पर है, 25 से 28 बीघा जमीन इचौली में होगी और मुंडेड़ा में ज़मीन है। संगत की बाग है, अंदर लगभग 10 बीघा के आसपास होगी। उसकी फसल से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसका संतोष दास ने क्या किया? लगभग 22-23 वर्षों से सैकड़ों बीघा ज़मीन हुई, क्या किया? मेरे हिसाब से दुरुपयोग किया गया है। जो एग्रीकल्चर से प्राप्त हुआ, बाग से प्राप्त हुआ पैसा कहाँ पर है? और पैसा संगत के मेंटेनेंस में लगाया गया? बिल्कुल नहीं लगाया गया। कोई धार्मिक आयोजन हुए हों, कोई सांस्कृतिक आयोजन हुए हों, कोई शैक्षणिक आयोजन हुए हों,
तो ऐसे कोई आयोजन भी संगत के द्वारा महमूदाबाद में विगत 22-23 वर्षों में मेरी जानकारी में नहीं हुए। आप सब लोग स्थानीय लोग हैं, इसका आप भी पता कर सकते हैं। लगभग ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि ये संकट खड़ा हुआ तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मामला डीजे के बाद हाई कोर्ट को गया है, मैं भी ये कट गया। मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि एक उन्होंने, चूँकि ये जब इचौली की बाग बिकी, बिस्वा रोड की 6.5 बीघे ज़मीनों की रजिस्ट्री की गई, संगत का ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, बर्तन, बटुआ, थाली जो भी थे ये सब लोग उठाकर अपने घर लिए चले गए और आज संगत कबाड़ के रूप में खड़ी वहाँ पर है कुछ भी नहीं। तत्कालीन महंत गुरशरण दास जी जिनकी मृत्यु हुई है, ये उनकी मृत्यु हुई है 17/8/2021। इसके बाद से ये प्रॉपर्टी संतोष दास जी के नाम आई। जो संगत का मेन पार्ट है, पुराना भवन जो है, उसका कागज भी हमारे पास आने वाला है। वो प्रॉपर्टी उनके नाम दर्ज नहीं है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने दर्ज कराई थी, स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, तो वो प्रॉपर्टी उनका नाम काट करके नगर पालिका में संगत के नाम, संगत किला के नाम दर्ज, आज भी उसके कागज हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि चाहे इचौली हो, चाहे मुड़ेरा हो, चाहे संगत किला बिल्डिंग प्रॉपर्टी हो, चाहे बाग हो और चाहे बिस्वा रोड प्रॉपर्टी हो, ये कुल प्रॉपर्टियां एक ही हैं संगत की, अनेक नहीं है। तो हम तो चाहेंगे, हाँ, इसके बीच में एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमने कुछ लोगों को दिखाया है। उन्होंने एक रजिस्टर्ड वसीयत करी थी महंत गुरशरण दास जी ने। ये वसीयत है, हमको नहीं दिख रही है। ये वसीयत 2001 के पहले 2001 की 2001 की है। उसमें उन्होंने लिखा है, मुखिर चाहता है कि उसके मरने के बाद संपत्ति, चलो मचल संपत्ति जो भी है वह किसी झगड़े लड़ाई में न पड़ करके नष्ट न हो, इसलिए वह वसीयत करना चाहता है। ये रजिस्टर्ड वसीयत है। मुखिर को कोई लड़का लड़की नहीं, जमीन जायदाद बिके ना, इसलिए वह चाहता है कि अपनी चल संपत्ति भगवान श्री चंद मूर्ति के नाम वसीयत लिख देना चाहता है। ये पंजीकृत वसीयत उनकी है। 11 लोगों की कमेटी बनाई है जिसके नाम स्वयं सो है। आप चाहें तो नाम हम बता दें, वरना आप देख लेंगे। तो जो उन्होंने वसीयत लिखी उसमें मूल उनका ये था कि हमारे मरणोपरांत मेरी समझ चल संपत्ति भगवान बाबा श्रीचंद मूर्ति के नाम लिख दी जाए। अगर भगवान बाबा श्रीचंद मूर्ति के नाम जमीन आ गई होती तो ये ज़मीन बिक नहीं सकती थी, क्योंकि भगवान बाबा श्रीचंद मूर्ति है नहीं, वो एक क्या कहेंगे उसको, हमारे इष्ट देव हैं। वो वर्तमान में कहीं आ जा नहीं सकते, न किसी को बेच सकते, न खरीद सकते। उसके बाद उन्होंने आगे फिर खोला है, इसकी प्रति मैं आपको दे दूंगा। 5 वर्षों के बाद जो इसका अध्यक्ष, उन्होंने, मैं पूर्व विधायक था, मुझे बनाया था। 10 लोग और थे इसमें से 1 2 3 4 5 6 लोग बहराइच जनपद के हैं। ये शायद उनके कोई शिष्य रहे, अलग अलग गाँव के हैं। एक गांव है जमशुद्दीनपुर, एक जिगरिया, एक कुंसरा, एक बड़ौली, एक कुंसड़ा सर, इस टाइप के। इसकी कापी दे देंगे, हम कापी आपको दे देंगे। दूसरा है कुंसरा मधुरी। ये बहराइच के 6 लोग हैं। 11 लोगों में 5 लोग इसमें महमूदाबाद के हैं, जिसमें मैं हूँ, अरुण कुमार मुन्ना ठाकुरपुर हैं, श्री चांद नारायण वर्मा जी हमारे गाँव पोखरा के हैं, जो आज इस संसार में नहीं है, प्रदीप कुमार गुप्ता दीपू जी महमूदाबाद के हैं, और भानु प्रताप सिंह ये सुभाष नगर के हैं। तो इसमें श्री चांद नारायण वर्मा जी जीवित नहीं है। बाकी जो बहराइच के 6 नाम हैं उसमें कौन जीवित है कौन जीवित नहीं, इसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे परिचित भी नहीं हूँ कि वो ये है, लेकिन वो शायद यहाँ के शिष्य लोग रहे होंगे।
तो उन्होंने ये लिखा कि जो 11 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई है, इसका 5 वर्षों के बाद चयन होगा और अध्यक्ष प्रबंधक का चयन ये 5 वर्षों के अंतर सदस्य लोग मिलकर करेंगे। वार्षिक आय व्यय का हिसाब किताब होगा, संगत में किसी लाभ हानि की यही समिति तय करेगी। संगत के विकास का रुचि नहीं लेगा लिप्त होगा उसे समिति बहुमत के आधार पर हटा देगी। मतलब जो संगत के एंटी काम करेगा समिति बहुमत के आधार को हटा देगी। हमारे पास ऐसे कोई अभिलेख नहीं है कि ये ज़मीन कहाँ से चली और कैसे चली और संगत को किन लोगों ने डोनेट किया, ठीक है ना। फिर महंत गुरचरण दास जी के नाम कैसे आई, संतोष जी के नाम कैसे आई, उसमें जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को हम आपको बताना चाहेंगे। और चूँकि सब लोग स्थानीय लोग हैं, सब लोग चाहेंगे कि इस धार्मिक प्रॉपर्टी की लूट घसोट जो पहले हो चुकी है वो आगे न हो और इसका जनहित में सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। ये हमारी सोच है और यही महमूदाबाद के आम जनों की सोच होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। महमूदाबाद की संगत की जानकारी हमको 1992 में प्रकरण की थोड़ी थोड़ी आई। उसके पूर्व इचौली गांव में शायद 28 बीघे हो या 25 बीघे हो, एग्जैक्ट मेरे पास जानकारी नहीं है, वहाँ की बाग बेच दी गई। बाग बिकने के बाद अब जो स्थानीय ग्रामीणों ने उसका विरोध किया कि संगत की प्रॉपर्टी है, तो जिन लोगों ने बाग बेची होगी या बेची थी उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम इंटर कॉलेज बनाएंगे, इस पैसे से आप बाग को कट जाने दो। एन केन प्रकार बाग कट गई और वो पैसा गायब हो गया। वहाँ पर तमाम ज़मीनें इचौली में बेच दी गई जिन पर लोग काबिज हैं। कुछ लोगों ने अपने आशियाने बना लिए और कुछ लोग ऐसे काबिज हैं। इसी तरह बिस्वा रोड पर लगभग 6.5 बीघा ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई संगत के तथाकथित महंतों के द्वारा। रजिस्ट्री कर दी गई, उसका भी मुकदमा शायद कोर्ट में सब जुडिस है, दाखिल खारिज कैंसिल हुई, लेकिन लोगों के पोजीशन है, मकान बने हुए हैं। बिस्वा रोड पर पूरे प्लाट की जहां पर कल तथाकथित लोगों ने भूमि पूजा की है, इस पर भी संभवतः 94 हो, 95 हो, 96 हो, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, एक बार प्लाटिंग की जा चुकी है, जिस पर स्थानीय जनता ने के विरोध के बाद उस प्लाटिंग को स्थानीय लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया था। इस मामले को जब जमीन बिकी, मैं विधानसभा में भी मैंने उठाया था। सरकार का जवाब ये था कि ये धार्मिक ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नहीं है, इसलिए इस जमीन को रोकने का, सरकार को बिक्री को रोकने का सरकार का कोई अधिकार नहीं है। आज हालात ये हैं, जो मेरे पास जानकारी है कि गुरचरण दास जी को ये जमीन मिली थी GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।